अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशंस एंड रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड। कल हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था, आज इसके हम रिएक्शंस और इसकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन में हम इसके जो है ना 2 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है इसकी ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकंड वन इज़ रिडक्शन ऑफ इसाइल क्लोराइड। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसका जर्नल फार्मूला देखें तो प्राइमरी अल्कोहल का तो आपके पास है RCH2OH। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PCC पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो ये आपके पास डायरेक्ट अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और अगर इसकी फर्दर अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाए तो इस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। बाय यूजिंग पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को देखें यहाँ पे इसकी जनरल एग्जांपल तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है PCC C5H5NHCrO3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl तो आपके पास डायरेक्ट जो है प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। सेकंड वन इज़ रिडक्शन ऑफ इसाइल क्लोराइड। Acyl chloride in the presence of lithium aluminum tri-tertiary butoxyhydride is a mild reducing agent that react faster with acid chloride than with aldehyde. Acid chloride के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम tri-tertiary butoxyhydride का तो ये आपको पास डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देता है एसाइल एसिड क्लोराइड को aldehyde में चेंज कर देता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो CH3CH CH2 C++Cl एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम टर्शरी हाइड्राइड आपके पास अल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 मेथड इसके हैं। फर्स्ट मेथड प्राइमरी अल्कोहल से हमने इसकी सिंथेसिस की और सेकंड जो इसका मेथड था वो रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड है। अगर हम इसके रिएक्शन की तरफ मूव करें तो आपके पास हम इसके जो है फॉलोइंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, कंडेंसेशन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ग्रिग्नोर एजेंट्स। First we see the oxidation of aldehyde. Aldehyde are easily oxidized to carboxylic acid by strong oxidizing agents such as potassium permanganate KMnO4, mild oxidizing agents such as silver oxide Ag2O in aqueous ammonia which is called Tollens test which is used to differentiate between aldehyde and ketone. फर्स्ट अगर हम जनरल रिएक्शन देखें अल्डिहाइड का तो हम इसमें देखते हैं कि आपके पास एक अल्डिहाइड है जो इसका जनरल फार्मूला RC++H इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। और इसमें हम जो फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, टॉलन रीजेंट है जो डिफरेंट ऊपर भी हमने इसको डिस्कस किया है। अगर हम इसकी जनरल एग्जांपल देखें आपके पास पेंटेनॉल मौजूद है। अगर पेंटेनॉल की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 तो ये जो आपके पास पेंटेनॉल है डायरेक्टली चेंज इनटू पेंटेनोइक एसिड और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। टॉलन टेस्ट, अगर हम टॉलन टेस्ट की तरफ आते हैं तो टॉलन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर दी to distinguish between aldehyde and ketone. In laboratory, Tollens test may be used to distinguish between aldehyde and ketone. Tollens reagent is solution of silver AgNO3 and ammonia oxidizes aldehyde but not ketone. ये जो Tollens test है, Tollens reagent है आपके पास, ये सिर्फ जो है ना आपके पास अल्डिहाइड को जो है ना अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है जबकि कीटोन के साथ इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। दिस सिल्वर आयन इज रिड्यूस टू मेटेलिक सिल्वर विच फॉर्म ए लेयर कॉल्ड ए सिल्वर मिरर ऑन द इनसाइड ऑफ द कंटेनर। अगर ये रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्डिहाइड डालते हैं और उसके अंदर जो है ना आप टॉलन रीजेंट डालते हैं तो आपके पास जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में आपके पास सिल्वर जो है ना पैदा होती है, सिल्वर आयंस पैदा होते हैं। ये आयंस जो है ना इनसाइड जो होती है इनसाइड जो है ना ग्लास के इनसाइड लेयर बना लेते हैं और ऐसे फील होता है कि ये जो है ना ग्लास वो जो है ना मिरर की तरह जो है ना फील होते हैं जिस वजह से इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। Tollens test is used to distinguish between aldehyde and ketone. Ketone do not react with Tollens reagent.
अगर हम इसके रिडक्शन की तरफ आते हैं अल्डिहाइड की तरफ, तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड गिव ए प्राइमरी अल्कोहल। जब भी हम अल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल जो है ना इसमें आपके पास आते हैं। अल्डिहाइड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लेड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड विच आर मोस्ट कॉमनली यूज। ये इनके डिफरेंट फार्मूले दिखाए गए हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये उसका वो दिखाया गया है दैट इज़ हाइड्राइडाइन। और सिंपली अगर हम देखें ये आपके पास एक जनरल फार्मूला दिखाया गया है जिसको हम अल्डिहाइड कहते हैं, और इसके अंदर हम इसके साथ अगर हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जितने भी ये मेंशन किए गए इनमें से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जो आपके पास अल्डिहाइड है ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। एक दूसरी एग्जांपल इसको अगर हम देखें तो इसमें इथेनॉल है, इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है ना आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन जहाँ पे ऐड होता है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं और आपके पास ऐसे ऑक्सीजन का आयन बन जाता है, और साथ इसके जो है हाइड्राइड आयन ऐड हो के आपके पास क्या बन जाते हैं, इथेनॉल बन जाते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में आपके पास जो इथेनॉल है दैट इज़ चेंज इनटू इथेनॉल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल ग्रुप की स्टडी करें तो carbonyl group in aldehyde and ketone are polarized because of the difference in the electronegativities of the carbon and oxygen। ऑक्सीजन और कार्बन जो होता है इसके अंदर जो है ना डिफरेंट आपके पास जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज आपके पास कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज़ पॉसिबल ऑन कार्बन while electrophilic attack is possible on oxygen। The carbon atom carries a partial positive charge while oxygen atom carries a partial negative charge। Aldehyde and ketone are susceptible to attack both by nucleophile at carbonyl carbon atom and by electrophile at oxygen atom। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को अल्डिहाइड के साथ ऐड करें तो हम देखते हैं कि सायानोहाइड्रीन में बी फॉर्म यूजिंग लिक्विड HCN विद कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सोडियम साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड। यहाँ पे अगर हम देखें तो सोडियम साइनाइड, पोटाशियम साइनाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐसे होता है कि ये जो साइनाइड है ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, चाहे ये कीटोन है या अल्डिहाइड है, तो आपके पास ये सायानोहाइड्रीन टाइप कंपाउंड बन जाता है। एग्जांपल अगर हम इसकी देखें इथेनॉल की, इसके साथ अगर हाइड्रोजन साइनाइड को हम ऐड करें तो आपके पास जो है ना CN यहाँ पे ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन जो है आपके पास ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है और आपके पास 1 हाइड्रोक्सी 1 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल बन जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, इसी को अगर हम आगे देखें डिफरेंट रिएक्शन में तो ये आपके पास सिमिलरली उसी तरीके से HCN ऐड होता है, आपके पास सायानोहाइड्रीन बनता है और फर्दर अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिड हाइड्रोलिसिस तो ये आपके पास सायानोहाइड्रीन चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ NH4 का आयन भी बनता है। सिमिलरली अगर हम इथेनॉल को देखें, ये जनरल एग्जांपल थी, अगर हम इथेनॉल को देखते हैं तो इसके साथ जब हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो जाता है तो आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बनता है। फिर फर्दर we perform acid hydrolysis, then it change into 2 hydroxy propanoic acid और कॉमन नेम इसका लैक्टिक एसिड भी हम इसे कह सकते हैं। अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो ये जो आपके पास HCN का मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ पोलर, यहाँ पे CN जो है ना यहाँ पे CN नेगेटिव होता है, पार्शल नेगेटिव, और हाइड्रोजन जो है पार्शल पॉजिटिव होता है, तो ये एज ए नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट उसमें ये जो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन साइनाइड से ये यहाँ पे ऐड हो जाता है और आपके पास क्या बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। कंडेंसेशन विद हाइड्रोजन, aldehyde and ketone condense with ammonia derivative such as hydroxylamine and substituted hydrazine to give amine derivative। डिफरेंट किस्म के जो है ना डेरिवेटिव आपको बना के देता है। अगर हम फर्स्ट वी स्टडी द रिएक्शन विद हाइड्रोजीन, अगर हम हाइड्रोजीन के साथ इसका रिएक्शन को स्टडी करें तो हाइड्रोजीन डेरिवेटिव रिएक्ट विद अल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म हाइड्रोजोन।
यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक जनरल फार्मूला दिखाया गया है एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये आपके पास जब हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास हाइड्रोजोन बन जाता है। ये C डबल बॉन्ड NNH2 बन जाते हैं और साथ वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ निकल जाता है, और साथ ये जो आपके पास बन जाता है C डबल बॉन्ड H, इसको आप क्या नाम देते हैं, आइमीन का, हम इसको कहते हैं आइमीन। सिमिलरली अगर हम बेंजाल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजीन का रिएक्शन देखें तो ये आपके पास बेंजाल्डिहाइड हाइड्रोजोन आपके पास बन जाता है। ये सेम रिएक्शन होता है जिस तरह यहाँ पे हुआ है, इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड NNH2 हो जाता है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड NNH2 आपके पास बन जाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं बेंजाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। कंडेंसेशन विद हाइड्रोक्सिलामीन, अगर हम इसका रिएक्शन एल्डिहाइड का रिएक्शन या कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जो है ना देखें, तो हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्ट विद कीटोन एंड एल्डिहाइड टू फॉर्म ऑक्साइम। यहाँ पे आपके साथ ये जो है ना एक्साइम बना देता है, और ये जो आपके पास अगर हम देखें कीटोन और एल्डिहाइड और इसको हाइड्रोक्सीअमीन के साथ अगर हम इसको देखें हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, तो NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपके पास C डबल बॉन्ड NOH बना देता है। जिस तरह प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था यहाँ पे NH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 बना देता था, इसी तरह ये भी सेम पैटर्न पे उसके साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे बन जाता है C डबल बॉन्ड NOH। और ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑक्साइम, जिसका जो है ना फंक्शनल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड NOH। सिमिलरली अगर हम इसकी एग्जांपल जो है ना ब्यूटेनॉल के साथ देखें, ब्यूटेनॉल सिंपल ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिलामीन बनाते हैं, तो सेम पैटर्न पे जिस तरह हमने ये रिएक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ब्यूटेनॉल ऑक्साइम बन जाता है। इसी डबल बॉन्ड के साथ NOH जो C डबल बॉन्ड NOH बन जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ब्यूटेनॉल ऑक्साइम, और इसके साथ जो है ना वाटर भी पैदा होता है। रिएक्शन विद ग्रीगनार एजेंट्स, अगर हम एल्डिहाइड का ग्रीगनार एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये मोस्टली जो है ना अल्कोहल पैदा करते हैं। ग्रीगनार एजेंट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रीअसेंबलिंग a carbanion or attack the nucleophile carbonyl carbon atom to give an alkoxide intermediate. Subsequent protonation gives an alcohol। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ग्रीगनार एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं ग्रीगनार एजेंट्स के, तो ये जो कार्बन यहाँ पे होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा होता है, तो ये यहाँ पे अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पे, और आपके पास एक अल्कोऑक्साइड आयन बन जाता है, अल्कोऑक्साइड आयन। ये जो नेगेटिव चार्ज पैदा होता है उसके साथ मैग्नीशियम और ब्रोमाइड लग जाते हैं, अल्कोऑक्साइड आयन। और फर्दर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O के साथ, तो ये जो आपके पास अल्कोऑक्साइड होता है ये आपके पास चेंज हो जाता है 2-ब्यूटेनॉल में चेंज हो जाता है। 1 2 3 4 2 पोजीशन पे OH है, तो हम इसको 2-ब्यूटेनॉल कहते हैं। तो जितने भी इसके एल्डिहाइड के या कीटोन के रिएक्शंस होंगे आपके पास ग्रीगनार एजेंट के साथ, तो ये जो है ना आपके पास अल्कोहल पैदा कर देते हैं। Thank you very much dear students.